जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर इनाम साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए थे। ये इस वक़्त सर्व कर रहे हैं आमदा नगर में और एज़ मेडिकल ऑफ़िसर वहाँ पर अपॉइंट हैं और मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ये आजकल एक एनवायरनमेंट के अंदर एक हॉट टॉपिक चल रहा है स्मोक का। इसके ऊपर कुछ हमें बताएँ कि स्मोक होती कैसे है? इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? इसके प्रिकॉशंस क्या हैं? हमें कौन-कौन सी ऐसी चीज़ों पे अमल दरामद करना चाहिए जिससे हम लोग इस बीमारी से या इस माहौल से बच सकें? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर इनाम इलाही है और मैं RSC अहमद नगर में एज़ मेडिकल ऑफिसर के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस नेक काम में आपने मुझे वेलकम किया। मैं आपको शुक्रिया अदा करता थैंक हूँ। यू सर। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अराइज़ किया है, जो कि आज का बहुत बड़ा मसला है आजकल, सही बात। क्योंकि सर्दियों का सीज़न शुरू हो रहा है और ये मसला आम तौर पर सर्दियों के मौसम में ही हमें फेस करना पड़ता है। सही बात। आपने पूछा है कि स्मोक और उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स और उसकी इंसानी ज़िंदगी पे कौन से असरात हो सकते हैं। जी, जी। पहले तो मैं ये बताऊँगा कि स्मोक जो है वो है क्या चीज़? सही। स्मोक जो है वो 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक तो ये स्मोक और दूसरा है फॉग। सही। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये बनता है स्मोक। अब स्मोक स्मोक आम लफ्ज़ों में हम इसको धुआँ कहते हैं और इसका जो मेन मसला है वो है मोटर व्हीकल्स, सही। यानी जो हम गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं उससे निकलने वाला धुआँ इन्वायरमेंट में जाता है और इन्वायरमेंट की जो एयर होती है उसकी क्वालिटी और उसके इंडेक्स को ख़राब कर देता और है। ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब ये जो हमारे फसलों को आग लगा देते हैं, ये भी इसके अंदर ये ये भी भी इसका ये भी ये भी इसका मसला बनता है, मतलब मुख्तलिफ की किस्म की ऑर्गेनिक मैटर्स, उनको ऑर्गेनिक। हम जी, जब जी। जलाते हैं तो उनमें से जो मुख्तलिफ किस्म की गैसेस निकलती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड, सही। वो भी क्वालिटी को ख़राब करता है। सही हो गया। ठीक सही है? हो गया। अब दूसरा पॉइंट था फॉग। जी, जी। स्मोक के साथ कॉम्बिनेशन है स्मोक और फॉग का। दूसरा पहला पार्ट तो मैंने बयान कर दिया, राइट, दूसरा राइट, राइट। पार्ट है फॉग। फॉग ये होती है कि जब जो ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है, हमारा एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, वो कम हो जाता है। जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, वो सस्पेंड होना शुरू हो जाते हैं। जब वो सस्पेंड होते हैं, तो वो स्मोक और वो पार्टिकल्स मिल के स्मोक बना देते हैं राइट। और ये बहुत ही डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट रखता है इंसान जिस्म के ऊपर। सही। इसके क्या-क्या इम्पैक्ट्स आते हैं बॉडी इसका पे? सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये है कि ये सांस के ऊपर सांस में दुश्वारी कर देगा। सही। अगर किसी को सांस की एलर्जी है, जिसको या नाक की एलर्जी है, नाक की एलर्जी को हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस वाले पेशेंट जिनको नाक की एलर्जी का मसला होता है, तो उसमें ये उसको एक्सेलरेट कर देता है। उसके जो सिम्पटम्स हैं, अलामात, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, नाक की बंदिश हो जाती है और सफ़ेद रंग की बलगम, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं, PND, ये राइट। गले के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है और वो गले के अंदर खराश पैदा करता है और सांस में दुश्वारी पैदा करता है। और अगर कोई दमे का मरीज है या COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का पेशेंट है, तो उसकी जो सिम्टम्स हैं वो मजीद एक्सेलरेट हो जाएंगे। राइट। ये तो इसके सांस के ऊपर इफेक्ट हो गए और उसके बाद ये है कि ये आंखों के ऊपर भी असर डालता है। ये आंखों के अंदर इचिंग पैदा करेगा, खराश पैदा करेगा, पेशेंट बार बार इसको रब करता है और उससे मुख्तलिफ किस्म के जो जर्म्स वगैरह हमारे हाथों के ऊपर होते हैं, वो हमारी आई को कंटेमिनेट कर सकते हैं। सही। ये इसके इम्पैक्ट्स आ गए। अब इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं? मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स ये हैं कि जिस तरह हम आम लफ्जों में कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सही बात। बीमारी के आने से पहले हम बीमारी से बचाव का रास्ता इख्तियार करें। सही। अब प्रिवेंटिव मेजर्स ये हैं कि आपने बेजरूरत घर से बाहर नहीं निकलना। जब आपको ज्यादा इमरजेंसी है कि आपने बाहर आउटडोर में जाना है, तो उस टाइम आप जाएं। और अगर आप जाते भी हैं तो उस वक्त प्रिवेंटिव मेजर्स लें। आप मास्क का इस्तेमाल करें, आप नाक को कवर करें, अगर हो सके तो ग्लासेस का इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो पोल्यूटेंट है वो आपकी सांस वाली नाली में, आपके नाक में एंटर ही ना हो। जब सही वो बात। एंटर नहीं होगा तो उसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स आपकी जिंदगी पे नहीं आएंगे। सही ये होगा। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपने आप को रिहाइड्रेट करें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है? डॉक्टर साहब नीम गर्म या बस अब नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा क्योंकि अब बेहतर है? सर्दियों का मौसम है। तो अब तो वैसे भी कुछ लोगों हर जगह पे टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता, टेम्परेचर कम हो जाता है और ठंडा पानी मज़ीद सांस को ख़राब करता है, सही। सांस को भी ख़राब करता है और हमारे मैदे को, स्टमक को भी ख़राब करता है। सही। आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर लें
तो वो 7 से अच्छा 8 गिलास आप तकरीबन छः रिकमेंड से 4 से 6 गिलासेस 4 से 6 गिलास, इस्तेमाल करें, क्योंकि क्योंकि इस वक़्त पिया कम से कम पानी पिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता, नहीं क्योंकि पिया सर्दियों जाता। का मौसम है, जी, डिहाइड्रेशन कम होती है, पसीना स्वेटिंग कम होती है, जिसकी वजह से हमारा जो लॉस है वाटर का वो कम हो कम हो जाता है। जाता लेकिन आप फिर भी 4 से 6 गिलास पानी का इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आप इससे बेहतरी का रास्ता इख्तियार करेंगे। है, इंशाल्लाह। और अगर अल्लाह ना करे ये मैय्यज़ के बाद भी आपको ये अटैक हो जाता है स्मोक की वजह से, मुज़र असरात आपकी सेहत पे आते हैं, साँस में दुश्वारी आती है, नाक में एलर्जी होती है, गले के ऊपर केरा पड़ता है, गले के अंदर, आप फ़ौरन डॉक्टर के पास रजू करें। और अगर लेट्स सपोज़ अगर आप किसी आउटडोर में जा रहे हैं, जहाँ पे डॉक्टर की फ़ीज़िबिलिटी नहीं है, तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीहिस्टामिन्स मेडिसिन इस्तेमाल कर लें, जिसमें मैं रिकमेंड करूँगा ज़ायरेटेक 10 मिलीग्राम की गोली, वो राइट, आप इस्तेमाल करें। वो ये आप रात के टाइम इस्तेमाल करें, रात में, क्यों? उसमें थोड़ी-सी सेडेशन होती है, सही, थोड़ी-सी नींद आती है, जो पेशेंट यूज़्ड टू नहीं होता उसको सेडेशन होती है, ड्राउज़ीनेस, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो रात के वक़्त इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह उसी आफ़ाक़ा और डॉक्टर आएगा। साहब कितने दिन तक इस्तेमाल करनी है वैसे? वैसे तो 2-3 दिन तक तकरीबन स्मोक जब तक चल रहती रही है? है तब तक तो इस्तेमाल कर लें प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर सही, पे। जब यूँ ही मौसम बेहतर हो जाता है, बारिश हो जाएगी, तो जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएँगे, सही। तो उससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम हो जाएगी, तो उस वक़्त दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का और इतनी इन्फॉर्मेटिव किस्म की हमें नॉलेज देने का। इंशाल्लाह आप हमारे पास चक्कर लगाते रहिएगा, इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहेंगे। थैंक यू शुक्रिया वेरी ना, मच जी, थैंक थैंक यू, यू। अस्सलाम वालेकुम।